दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात होने वाले कई उत्पादकों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। 1 अगस्त से प्रभावी होने के बाद हुई और इस फैसले ने भारत के निर्यात क्षेत्र में हलचल मचा दी। अब एक बड़े आयातिक झटके भी हैं। अब ट्रंप ने इस कदम को कहा है कि अस्वीकार गैर टैरिफ बाधाओं को सुधारने की दिशा में कदम बताया। लेकिन कई जानकार हैं, डिप्लोमेट हैं, इसको अलग ही मैसेज से देख रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच में 87 अरब डॉलर का निर्यात व्यापार दांव पर लग गया है, जहां पर अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ये टैरिफ उन कई प्रमुख उद्योगों की कंपटीशन को चुनौती देता है जो पहले से ही वैश्विक मंदी का सामना कर रहा है, रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन का। तो सवाल आपके मन में कुछ उठ रहे होंगे कि सबसे पहला कि किस किस चीज पर इसका असर पड़ेगा, भारत पर कितना असर पड़ेगा, भारत को कितना इससे घाटा होगा, किन चीजों की महंगाई भारत में बढ़ सकती है और बाकी की अ, मतलब अमेरिका में भी भारत का जो सामान जाएगा वो किन वस्तुओं पर टैरिफ लगाया गया है। पहले ये समझ लीजिए कि किन किन पर टैरिफ लगाया गया, सभी पे नहीं लगा। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान में भारत के कई प्रमुख एक्सपोर्ट सेक्टर को निशाना बनाया गया है, जिसमें ऑटोमोबाइल्स है, ऑटो पार्ट्स है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, स्मार्टफोन है, सोलर मॉड्यूल है, मरीन प्रोडक्ट्स है, रत्न है, और इसके अलावा मतलब ज्वेलरी और आभूषण जिसको कहते हैं। साथ ही कुछ प्रोसेस्ड फूड भी है, कृषि उत्पादक भी है। हालांकि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स को इससे अभी बाहर रखा गया है। क्यों? फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट ज्यादा अमेरिका में होता है, तो हो सकता है अमेरिका को ज्यादा इससे फायदा होने की उम्मीद है, इसलिए इसे बाहर रख दिया। अब ऑटो और ऑटो पार्ट्स को समझते हैं। टाटा मोटर्स और भारत फोर्ज जैसी कंपनियों को अमेरिका से मांग में सीधी गिरावट की आशंका है। खासकर हाई वैल्यू वाले वाहन जो हैं, बेशकीमती वाहन हैं, इसके प्रीजिशन पार्ट्स जो है उसके मामले में अमेरिका से ऑर्डर घटने पर नौकरियों का खतरा मंडरा सकता है। मतलब यहाँ पर ले ऑफ भी होने की आशंका है, बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी जाने की, बेरोजगारी दर बढ़ने की। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर की बात समझ लीजिए। स्मार्टफोन, इन दोनों की वजह से स्मार्टफोन सोलर पैनल असेंबल करने, मतलब सोलर पैनल बनाने में, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स जो है उसको भारी मूल्य देना पड़ेगा। बिक्री में गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि पहले से ही इन क्षेत्रों में मुनाफा बहुत कम था, ऐसा एक्सपर्ट भी कहते हैं। इसके बाद बात आती है रत्न और समुद्री उत्पाद में। तो हर साल 9 अरब डॉलर से ज्यादा के शिपमेंट पर अब 25% टैरिफ लगेगा, और इन क्षेत्रों में निर्यातकों को या तो लागत खुद ही वहन करना पड़ेगा और कीमतें बढ़ानी होगी, और नए बाजारों की तुरंत तलाश करनी होगी कि कौन से नए मार्केट है। टेक्सटाइल एंड एपल्स, जो टेक्सटाइल एंड एपेरल्स है, उसमें भी, इन क्षेत्रों में भी प्रभाव मिला जुला होगा। लेकिन अगर अमेरिका, चीन और वियतनाम जैसे प्रतिद्वंदी जो कंपटीटर है उन देशों पर टैरिफ बनाए रखता है तो भारत को सस्ते कपड़ों की कैटेगरी में फायदा हो सकता है। लेकिन हाई मार्जिन फैशन, स्पेशलिटी फैब्रिक्स, भारत की हिस्सेदारी इसमें घट सकती है, ज्यादा मार्जिन वाले जो प्रोडक्ट हैं उसमें। अब लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका लॉन्ग टर्म आने वाले फ्यूचर्स में? तो कई सारे एक्सपर्ट हैं जिनकी अपनी अपनी राय है, लेकिन कई एक्सपर्ट कहते हैं कि नुकसान ही होगा। 25% टैरिफ से हम वियतनाम और चीन की तुलना में और भी कमजोर हो जाएंगे, जो कि निवेश और औद्योगिकीकरण के लिए हमारे प्रमुख जो मेन कंपटीटर है उससे होगा। और हमें अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता करना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या समझौता संभव है, तो इसको भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो एक्सपर्ट है उनका समझिए। एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये जो तरीका है हमें जरूर सुधार करने और अपनी लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस और स्ट्रेटेजिक हित के अनुरूप ही इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। हालांकि भारत सरकार कह रही है कि भारत के हित में जो भी होगा हम बात करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, अब आगे क्या होगा? तो आगे देखिए, जो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनका अनुमान है कि अगर ये टैरिफ वित्त वर्ष में 2025 और 26 तक लागू रहते हैं तो इससे भारत के जीडीपी में 0.2% से लेकर 0.5% तक की गिरावट आ सकती है।
महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों में जो मौजूद एमएसएमईज हैं, छोटे-छोटे व्यापार हैं, उसके निर्यात हब विशेष रूप से इस झटके के प्रति संवेदनशील है। हालांकि ग्लोबल सप्लाई चेन फिलहाल बड़े स्तर पर फिर से पुनर्संगठित हो रही है। अब ऐसे में ये जो मौजूदा व्यवधान है, बाधाएं हैं, भारत के लिए गहरे आर्थिक सुधारों और नए बाजारों की खोज का एक कैटलिस्ट भी बन सकता है। अब क्या व्यापार समझौता मुश्किल है, इसको समझिए कि कोई आसान बात तो है नहीं। तो भारत और अमेरिका के बीच में 2024 में 128 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, लेकिन ट्रंप की जो नई घोषणा हुई उसके बाद महीनों से चले आ रहे व्यापार चर्चा पटरी से उतरती दिखी। लेकिन पहले 90 दिन का वक्त दिया गया था, 90 दिनों में कोई भी समझौता ठीक से नहीं हो पाया। तो अब ये अभी नहीं कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका में ट्रेड डील मुश्किल है, लेकिन अगले महीने अमेरिका से ट्रेड टीम भारत आने वाली है और भारत सरकार का कहना है कि अपने हित को ध्यान में इसे रखा जाएगा। तो भारत पर टैरिफ क्यों लगा? तो ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश बताया और नॉन टैरिफ बैरियर्स का भी आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से डिफेंस और तेल खरीदने को लेकर भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना पेनल्टी लगाया गया है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा था और ट्रंप की ये जो रणनीति है कि रूस से भारत ने तेल क्यों खरीदा। और डिफेंस सिस्टम मतलब आर्म्स भी, हथियार भी। तो अब देखिए, पहली बात तो ये भी है कि अगर अमेरिका पे भारत को भरोसा नहीं है आर्म्स को लेकर, तो अमेरिका से भारत क्यों लेगा? लेकिन ये जबरदस्ती की बात हुई कि आपने रूस से क्यों लिया और हमसे क्यों नहीं। बात ये है, तो ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध में 10 दिन के भीतर सीज फायर चाहते हैं, युद्ध विराम चाहते हैं। भारत पर टैरिफ लगातार वे रूस की मदद करने वाले देशों को कड़ा संदेश देना चाहते हैं और इससे भारत को अपनी व्यापार और विदेश नीति पर दोबारा सोचने की भी जरूरत है कि वो आगे क्या सब कर सकता है। अब अंत में ये भी समझिए कि बाकी के देशों पर कितना टैरिफ लगता है। तो जो देश हैं और अब कितना लगेगा और 2 अप्रैल 2025 तक कितना लगता था, ये आपको बताते हैं। ये जो अभी हुई है, ब्राजील पर 50% टैरिफ है, जो कि पहले 10% था। लाओस पर अब 40%, पहले 48 था। म्यांमार पर अब 40 है, पहले 44 था। थाईलैंड पर अब 36 है और पहले भी 36 था। कंबोडिया पर अब 36 है, पहले 49 था। बांग्लादेश पर अब 35 है, पहले 37 था। सर्बिया पर अब 35 है, पहले 37 था। कनाडा पर अब 35 है, पहले 25 था। दक्षिण अफ्रीका पर अब 30 है, पहले भी 30 था। बोस्निया और हर्जेगोविना पर अब 30 है, पहले 35 था। अब श्रीलंका पर करें तो अब 30 है, पहले 44 था। लीबिया पर अब 30 है, पहले 31 था। अल्जीरिया पर अब 30 है, पहले भी 30 था। इराक पर अब 30 है, पहले 39 था। मैक्सिको पर अब 30 है, पहले 25 था। भारत पर जो पहले 26 था और अब 25% लगाया गया है। तो दक्षिण कोरिया पर 25 और पहले भी 25 था। मलेशिया पर इसी तरह से देखें तो अब 25 है, पहले 24 था। कजाकिस्तान पर अब 25 है, पहले 27 था। ट्यूनीशिया पर अब 25 है, पहले 28 था। ब्रुनेई पर 25 है, अभी पहले 24 था। मोल्दोवा पर अब 25 है, पहले 31 था। फिलीपींस पर अब 20 है, पहले 17 था। वियतनाम पर अब 20 है और पहले 46 था। इंडोनेशिया पर अब 19 है, पहले 17 था। यूरोपीय संघ पर अब 15 है, पहले 20 था। जापान पर अब 15 है, पहले 24 था। तो कुछ देशों को इससे फायदा भी है और कुछ देशों को इससे नुकसान भी, और उस नुकसान में भारत भी है। अब इसका समाधान क्या निकलता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो हमने आपको जानकारी बताई, उम्मीद करते हैं कि आपको ये आसान भाषा में समझ में आ गई होगी, अगर आप आसानी से इसे समझने की कोशिश किए होंगे तो। अगर आया हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।